बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दी के लिहाज से गाजर की बर्फ़ी। गाजर का हलवा तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन गाजर की बर्फ़ी बनाना भी बिल्कुल आसान है। ये 1 किलो गाजरें हैं, इनको छील के अच्छे तरीके से वाश कर लिया। तो अब इसको ये कद्दूकश कर लेंगे बारीक साइड से। ये गाजरें मैंने सारी कद्दूकश कर ली हैं, ये इस तरह हो गई हैं बारीक बारीक। अब एक कढ़ाई लेंगे तो उसमें ये सारी गाजरें डाल देंगे। आज लाइट नहीं है तो बत्ती वगैरह नहीं जलाई, तो अंधेरा ही अंधेरा किचन में। अब हल्की आंच पे इसको चूल्हे पे रख देंगे। ये गाजरें भी अपना पानी छोड़ देंगी। ये देखें जी, गाजरें नरम भी हो चुकी हैं और गाजरों ने अपना पानी भी थोड़ा छोड़ दिया। अब इसके ऊपर हस्बे ज़ायका चीनी शामिल करेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा शामिल कर लें, और मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। 1 कप चीनी इसमें शामिल की है और इसको ऊपर से ढक देंगे। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और ये गाजरें जो रह गई हैं कच्ची, ये भी गल जाएंगी। ये देखें जी, चीनी ने अपना पानी छोड़ भी दिया और थोड़ी सी हल भी हो गई। अब इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि चीनी भी हमारी मिक्स हो जाए और जो पानी इसने छोड़ना है वो सारा छोड़ दे। तकरीबन गाजरें हमारी चीनी के पानी से और गाजरों के पानी से ही गल चुकी हैं। ये देखें जी, गाजरें बहुत अच्छी सी हमारी गाजरें गल चुकी हैं। अब इसको 2-3 मिनट के लिए मैंने पका लिया। अब ये देखें, इस तरह इन्होंने सारा पानी खुश्क कर लिया। अब इसको भूनेंगे, जितना इसको भूनेंगे ये उतनी ही नरम हो जाएंगी। अब इसमें थोड़ा सा देसी घी शामिल करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो दूसरा घी भी डाल सकती हैं, तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन ये देसी घी में ये चीज़ें बनती हैं तो बहुत फ़ायदा भी देती हैं और मज़ेदार भी बनती हैं। अब इन गाजरों को इस घी में भूनना है और भूनते भूनते ये बिल्कुल गाजरें भी मैश हो जाएंगी। ये देखें जी, इस तरह ये गाजरें हमारी इस कंडीशन में आ जाएंगी। आप अगर चाहें तो मैंने इसमें सफ़ेद इलायची उसका मुंह खोल के ये डाल दी है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे, फिर इसको चूल्हे से उतार लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसकी रंगत भी देखें और गाजरें भी देखो कितना प्यारा इसमें लुक आ गया है, गल गई हैं हमारी। ये देखें जी, ये गाजर का हलवा हमारा तैयार है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही इसको ड्राई फ्रूट कोई सा भी इसमें डाल के हलवा खा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस बर्तन को नीचे से मैंने ग्रीस कर लिया डोंगे को घी से, और सारी गाजरें इसमें डाल के और इसको ऊपर से सेट कर देंगे चमचे की मदद से। इस तरीके से इसको सेट कर देंगे ताकि ये हमारी बर्फ़ी थोड़ी सी जम जाए, काटने में आसानी रह जाए। ये इसके ऊपर आप खोया लगा सकती हैं। ये है मेरे पास खोया, इसमें थोड़ी सी बर्फ़ी घर में पड़ी हुई थी ग्रीन, वो भी शामिल की है और इसको थोड़ा सा ऊपर आधे में लगा देती हूँ। बस ऐसे ही शो के लिए मैंने लगाना था। अगर आप चाहें तो सादी बर्फ़ी रख दें, ऊपर कोई सा पिस्ते बादाम डाल सकती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा खोया मैं ऊपर लगाती हूँ। अगर आप इसमें दूध डाल के चूल्हे के ऊपर रखेंगी ये थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा, वो भी आसानी से लग जाएगा। ये आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रखा है। अब इसको काटते हैं बर्फ़ी की शक्ल में। ये देखें जी, इसके आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टुकड़े कर लें और आप महीना पूरा इसको फ्रिज में रख के खा सकते हैं, या अगर आप चाहें 15-20 दिन के लिए बाहर भी रख सकती हैं, क्योंकि ठंडक होती है तो ये ख़राब भी नहीं होती। इस तरीके से सारे पीस मैंने कर लिए हैं। ये बहुत मज़ेदार बर्फ़ी बनती है और वैसे भी सर्दियों में ये गाजरें बहुत खाई जाती हैं। गाजरों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप चाहें तो हलवा बना लें, बर्फ़ी बना लें, बनाना बिल्कुल ही आसान है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।